सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीव के विभाव स्वभाव एवं अशुद्ध स्वभाव क्या होता है? विभाव स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव जो है, विभाव स्वभाव का अर्थ होता है कि पर के निमित्त से जाकर के वह अपना स्वरूप बदल देता है। अशुद्ध स्वभाव जाकर आता है, दूसरे में जाके मिल जाता है। मिल जाने का अर्थ होता है औदैक भाव, हमारे तद्रूप। जैसे कहा था ना, शरीर और आत्मा को एक मानने लग जाना है, तो ये अशुद्ध स्वभाव है। विभाव स्वभाव नहीं, अशुद्ध स्वभाव है, क्योंकि वो पररूप हो गया, शरीर को एक मानने लगा। विभाव स्वभाव का अर्थ है पररूप नहीं होता, पर के निमित्त से अपने आप को राग द्वेषादि बना रहता है। तो एक में पररूप हो जाता है, होता नहीं है, ऐसा परिणामों में मानता है। क्या शरीर आत्मा कभी एक हो सकते हैं? लेकिन फिर भी लोग मानते, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय, ऐसा मानते। और विभाव परिणाम क्या है? पर को निमित्त को देख करके हमारे परिणाम बिगड़ गए। तो इतना अंतर दोनों में जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आकुलता से छूटने का क्या उपाय है? कृपया समझाने की कृपा करें। आकुलता का अर्थ होता है कि पर वस्तु को देख करके अपने परिणाम बिगाड़ लेना, ये आकुलता है। पर वस्तु को पाने का भाव करना आकुलता है। अपनी कुवत से ज़्यादा किसी चीज़ पर विचारना आकुलता है। अपनी मर्यादा के विरुद्ध कार्य करना आकुलता। जिसके जो करने योग्य है वो नहीं करना, अन्य करना, ये आकुलताएं कहलाते हैं। जिन कार्यों को हमारा करना ही नहीं चाहिए फिर भी वो कर रहा है, तो आकुलता है। जिसको जिस रूप में इस प्रकार की परिणति विचार नहीं करना चाहिए, पर वस्तु पे हमारी भाव नहीं होना चाहिए, आकुलता हो जाती है। और स्वयं चतुष्टय की ओर जब व्यक्ति जाता है, जो मेरा है वो मेरा है, जो पराया है वो पराया है, ऐसा परिणाम जब आता है तो निराकुल व्यक्ति शांत हो जाता है। सबसे ज़्यादा आकुलता आती है दूसरे की वस्तु, पर वस्तुओं पर अपने परिणाम बिगाड़ना, आत्मा स्वभाव पर भाव बनना, अपना स्वयं का जो निज वैभव है उसको भूल करके हम बाहर पुद्गल आदि वस्तुओं को, हम बाहर के निमित्त वस्तुओं को प्रभावित होते हैं। तो यही आकुलता है। यदि पर से हमारा पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न हमें अपने आप के परिणामों को संभालना चाहिए, वही निराकुलता है। जो मेरा है उसी में जो संतुष्ट रहते हैं उनको आकुलता नहीं रहती। जो मेरा नहीं है उनके प्रति दृष्टि जाती है तो आकुलता पैदा हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा रुझान गुप्त दान देने में है, अतः क्या गुप्त दान देना उचित है? क्यों? कारण क्या है? पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। शास्त्रों में कहीं गुप्त दान नाम की चर्चा कहीं सुनी? किसी भी शास्त्र में कहीं गुप्त दान नाम की चीज ही नहीं आई। गुप्त दान का होता ही नहीं। कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, गुप्त क्यों करना है? हाँ, अब रही बात दो चीज़ों की। आज वर्तमान परिस्थितियों में हम जो नाम नहीं बोलना चाहते हैं वो गुप्त दान नहीं है। कमेटी को तो मालूम है, बस माइक पे नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमें दूसरों से डर है, कानून से डर है, सरकार से डर है, चोरों से डर है। और कई लोग तो गुप्त दान इसलिए कराते हैं कि घर वालों से डर है। यदि हम दान बोल दें, कितने लोग हैं जो कहते हैं सासू आती है चुपचाप, महाराज मेरी बहू को नहीं पता चल जाए, बहू कहते हैं सासू को पता नहीं चल जाए। तो ये घरों में जो गुप्त दान दे रहा है, ये विवाद को मिटाने के लिए गुप्त दान देते हैं। ये गुप्त दान नहीं कहलाता। गुप्त दान वो कहलाता है किसी को भी मालूम नहीं, कमेटी को भी मालूम नहीं ये दान किसने दिया है। एक स्थान पर एक मंदिर था,
और वहाँ आमदनी थी, मंदिर बड़ा बन रहा था। तो एक व्यक्ति कहता भाई कल मजदूरी कैसे चुकाओगे? अरे छोड़ो, कल के कल देखे जाएंगे, कल गुल्लक खोल लेना। बोले साहब गुल्लक तो कल ही खोली थी। अरे खोल लेना, सो जाओ। सुबह गुल्लक खोले तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये निकल आए। जब भी ऐसा हो गए बस वो जो मुखिया थे वो कहते कोई चिंता मत, काम चलने दो, बस अब पैसा नहीं है, मजदूरी कहाँ चुका है ही नहीं। अरे कल गुल्लक में से निकल आएगा। ऐसे 10-5 बार होगा, लोगों को शक होगा ये गुल्लक में कोई क्या भाई, जब देखो जब गुल्लक की बात करते हैं, जब देखो जब गुल्लक की बात करते हैं। आखिर गुल्लक और वस्तुता वो कहते हो निकलता भी है। अब ये गुल्लक में होता क्या है कहो। तो एक दिन सब ने इसको सोचा, माली से पूछा कि भाई मामला क्या है। तो रात के जब सब चले जाते हैं तो सेठ जी आते हैं, धीरे से जेब से निकाल के 10,000 की गिट्टी गुल्लक में डाल जाते हैं। ये है गुप्त दान की कमेटी को भी पता नहीं, तो वो उसके लिए तो गुल्लक रखी है बाबू। ताकि जिस दान में कोई विवाद ना हो। हालांकि फिर भी गुप्त दान नाम की चीज शास्त्रों में है नहीं। मजबूरी में तुम्हें गुप्त करना पड़ रहा है वो बात अलग है, बाकी धर्म है, उजागर करो। धर्म को क्या छुपाना। कि धर्मराज एक बार दूध पी रहे थे सोने की कटोरे में, तो बाएं हाथ से पी रहे थे, तो इतने में याचक आ गया, तो बस उन्होंने वही हाथ से दे दिया। भीम कहता भैया आपने डेरे बाएं हाथ से दान क्यों दिया? आप नीति को का दान तो दाएं हाथ से दिया जाता था, आपने बाएं हाथ से दे दिया और जूठा दे दिया, मांझा नहीं तुमने। ये दोनों आपने, तुमने कहा भीम मैं तेरी बुद्धि मोटी है। तो क्यों ऐसे? बोले मैंने इसलिए जल्दी दे दिया कि कहीं इस दान हाथ से इस दान में लेते समय विचार बदल गए कि अरे तो भिखारी है, सोने का क्यों दूं। तो विचार, और जब तक मानते फिर भाव बदल जाते तो मैंने सोचा इसी समय आया है, तुरंत दान महाकल्याण अभी दे दो, कल क्या भरोसा। अक्सर कल ऐसा होता है। जितनी ये उधार बोलियां होती ना, ये उधार बोलियां ज़्यादातर बट्टे खाते में जाती हैं। कल के दिन कमेटी बदल गई, पदाधिकारियों ने अपने प्रभाव से वो दान बोला था, कमेटी बदल गई, दूसरी कमेटी ना तो मांग पाती है, वो कहता अब वो बदल गई तो हमारा दान भी बदल गया। चुनाव बदल जाते हैं। दूसरी बात, कई बार कार्यक्रम हो जाता है और बाद में कमी से झगड़ा हो गया, बोले अब कर क्या लोगे, अभी तो हमने बोली थोड़ी दे दी। पंच कल्याणक में एक व्यक्ति ने वो बीच में कह दिया ध्यान रखना गड़बड़ करोगे तो अभी बोली हमने दे नहीं दी। इसलिए सही दान तो वही है। अभी ये 10-5 सालों से उधार चलने लगा। पहले तो यही होता था कि दान दो, तुरंत पंच कल्याणक में खड़े होने के पहले दान दो, मूर्ति विराजमान बाद में करो, प्रशस्ति बाद में लिखाओ, पहले दान दो, वो दान फलता है। लोग मूर्तियां विराजमान करते, प्रतिष्ठा हो जाती, नाम लगा, अभी दान चुका ही नहीं। ध्यान रखना, वो दान बहुत घटिया दान माना जाता है। अच्छा दान वही है, तुरंत कल दान इस हाथ से दीजिए, साथ तुरंत दो। नमोस्तु गुरुदेव। समाधि मरण से पूर्व शरीर में कौन से संकेत मिलते हैं जिससे अंत समय का पता चलता है, एवं क्या वे संकेत श्रावक और वृत्ति दोनों में समान होते हैं? समाधि के समय के कुछ चिन्ह होते हैं। आत्मा जो अपनी है, कोई भी कुछ भी घटने वाला है, कोई ना कोई संकेत देती है, कोई ना कोई संकेत देता है। बिना संकेत के कुछ भी नहीं होता। कल क्या होने वाला है, आज संकेत मिलता है। 6 महीने पहले से संकेत मिलना चालू होते हैं। हम उसको केयर नहीं करते। 6 महीने पहले थोड़े संकेत मिलेंगे, बढ़ते जाते, कल क्या होना है तुरंत संकेत मिलेगा। अब उन संकेतों को हम पकड़ नहीं पा रहे। जैसे उदाहरण के रूप में क्या होने वाला है, सारे अंगों में कहीं ना कहीं स्फुरन हो जाएगा। जैसे आंख फड़कने लगेगी। अब मान लीजिए कल अच्छा होने वाला है तो दाईं आंख फड़केगी। अब होना कल है, लेकिन संकेत अभी दे दिया शरीर ने कि दाईं आंख फड़क रही, दाईं भुजा फड़क रही। अब बाईं आंख फड़क रही है तो नियम से कोई संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो हमारी आत्मा हमेशा संकेत देती है।
यदि मौत आने वाली है तो मौत के भी कोई संकेत मिलते ही मिलते हैं, हम उसको केयर नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। जो साधु संत ज्ञानी होते हैं वो उनको देखते रहते हैं, शरीर के अंदर ऐसी परिणति हो जाती है। एक जिनेंद्र वर्णी हुए, उन्होंने 8:30 बजे कह दिया कि आप लोग जल्दी आहार को उठिए, मैं जाने वाला हूँ। तो हम लोगों ने पूछा कि आप क्या कोई सर्वज्ञ हैं जो आप बता दिया? उन्होंने कहा निकालिए फलाना ग्रंथ, उसमें ये लिखा है ऐसे लक्षण दिखने लग जाएं तो इतना घंटे जीवित रहता है। हम लोग ताज्जुब हुआ, देखा, वो प्रैक्टिकल किया उनका, वस्तुतः वो लक्षण पाए गए और वो उतने ही घंटे में चले गए जितने घंटे के उन्होंने लक्षण बताए। तो ऐसा भी ज्ञान हो जाता है। और कई बार ऐसा ना हो कि अप्रतिकार है, ऐसी बीमारी आ रही जिसका कोई प्रतिकार ही नहीं है, चाहे किसी भी दिशा में जाओ बीमारी ठीक नहीं होना है, तो फिर शल्लेखना लेने का अर्थ बन जाता है। ग्रस्त और उनकी दोनों की शल्लेखना अपने आप में गुणस्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होगी, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। किन लेश्याओं की मंदता के कारण जीव नित्य निगोद से निकलता है? लेश्याएँ असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, उनके नियम से कृष्ण लेश्या ही होती है। लेकिन लेश्या के अनेक भाव होते, जैसे क्रोध के अनेक भाव होते, किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो लेश्या का अर्थ होता है मोह और योग की परिणति से, दोनों से मिलाकर कषाय और योग। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। योग और कषायों की दोनों की प्रवृत्ति, तो उनमें कई प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं। जब कभी उनकी लेश्या में, कषाय में मंदता होती है, उस समय उनकी आयु बंद हो तो निकल आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जीव अपने जीवन में 7 तत्वों को कैसे घटा सकते हैं? मैं जीव हूँ, ये परिवार मकान मेरे नहीं हैं, अजीब में पुद्गल हैं जो मेरे संबंध है। आश्रव कर्मों का आश्रव हो रहा है तो आश्रव तत्व, बंध है तो बंध तत्व। और जब तुम शिविर में बैठे हो तो संवर तत्व, तपस्या करो तो निर्जरा तत्व, और ज़्यादा तपस्या करो तो मोक्ष। 7 तत्व एक ही जीव में ही घटित होते हैं और प्रत्येक जीव के 7 तत्व हैं। ऐसा नहीं कि किसी में घटित नहीं, सब में घटित होते, जो जिस कार्य को कर सकता है। कोई के 7 तत्व घटित होते हैं, पंचम काल में 7 मोक्ष तत्व नहीं है, लेकिन मोक्ष तत्व का चिंतन तो है, मोक्ष तत्व का ध्यान तो है। आज हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। एकांतवाद और अनेकांतवाद में क्या अंतर है? एकांतवाद का अर्थ होता है किसी वस्तु अनेक धर्मों वाली है, लेकिन व्यक्ति अनेक धर्मों को गौण करके अपने स्वार्थ का धर्म पकड़ लेता है, तो एकांतवादी हो गया। जैसे किसी बेटे ने कहा ये मेरे पापा ही हैं, दूसरे ने कहा नहीं मेरे मामा है, नहीं झगड़ा कर लिया, जो पापा है वो किसी का मामा नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो तुम सबका पापा ही हो सकता है, क्योंकि वो मेरा है। जो पापा मेरा है वही पापा सबका होगा, और दूसरा संबंध नहीं हो सकता। तो अन्य संबंधों को नकार देना, अन्य जो गुण हैं उनको नकार देना, जैसे शास्त्रीय भाषा में वस्तु को अनित्य मानना, क्षणिक मानना, वस्तु नित्य भी है। वस्तु को नित्य मानना, कूटस्थ मानना, वस्तु क्षणिक भी है। तो इस प्रकार की वस्तुओं में अनेक अनंत धर्म होते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से अनंत धर्म है, और अनंत धर्मों को गौण करके किसी एक धर्म की मुख्यता देने वाला एकांत। जैसे आज वर्तमान में कहते हैं व्यवहार और निश्चय, जो दोनों को मानता है वो अनेकांत धर्म वाला है, और जो व्यवहार को नकारता है, मात्र निश्चय को मानता है, वो एकांतवादी है। जो निश्चय को नकारता है, व्यवहार अकेले को मानता है, वो एकांतवादी है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक शब्द की व्युत्पत्ति दी गई होगी। शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? मुचलरी धातु से मोक्ष बना। तो मुचलरी धातु जो है मुक्ति के अर्थ में, तो कर्मों को हम छोड़ने का नाम मोक्ष। मोक्ष तो यही हो जाता है। ये सैद्धांतिक शब्द है। उपचार से अपन कहते हैं उसको सिद्धालय बोलते हैं, उसको मोक्षालय बोल सकते हैं। मोक्ष और मोक्षालय, मोक्षार्थी जहाँ रहते हैं उसको आलय कहते हैं, जैसे सिद्धालय। सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं उसको सिद्धालय बोलते हैं।
तो वो उपचार से मोक्ष है, मोक्ष तो यहीं हो जाता है। जैसे आपके घर में कोई भी व्यक्ति मरण होता है तो मरण तो यहीं हो जाता है, लेकिन मरघट किसको बोलते हैं? जहाँ पर जलाते हैं। वस्तुतः मरघट तो यही है जहाँ पर वो मर गया, लेकिन कहने में यही आता है, तो कहने में आता मोक्ष है, वस्तुतः मोक्ष यहीं हो जाता है जिस समय कर्मों से मुक्त होता है। उस सैद्धांतिक व्याख्या के लिए संभवतः ऐसा लिखा होगा। नमोस्तु गुरुदेव। वृद्धावस्था में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वानप्रस्थ में तो सबसे पहले है कि अपने पारिवारिक दृष्टि की जिम्मेवारियों से बरी होना चाहिए। पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको अपने वायरस को, अपने संतान को सौंपना चाहिए। स्वयं अपनी आकुलता से मुक्त होना चाहिए। व्यापार धंधे आदि से अपने आप को निवृत्त करना चाहिए, और हो सके तो वानप्रस्थ आश्रमों में कहीं अपने ऐसे स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहाँ घर भी आते जाते रहो और बहुतायत समय तीर्थ क्षेत्रों आदि पर व्यतीत कर सको। तो ऐसे वानप्रस्थ कुछ स्थान हैं जहाँ पर त्याग के रूप में उदासीन आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में अंतर है। उदासीन आश्रम का अर्थ हमेशा के लिए गए तो गए, वानप्रस्थ का अर्थ है कुछ महीने में 20-25 दिन वहाँ रह लिया, 10-5 दिन को घर आ गए। तो ऐसे वानप्रस्थ आश्रमों में आप लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर हैं, अभी हैं, नारेली के अंदर बना हुआ है, तारंगा के अंदर बना हुआ है। वानप्रस्थ में रह रहे लोग, रह रहे हैं, हाँ रह रहे, बनाया है और बहुत अच्छा बन रहा है, चल रहा है। बस यही है कि उनके चयन करते समय वास्तविक रूप से जो वानप्रस्थ में आते हैं, तो यदि वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, सही में उदासीन है कि घर वालों को भार लग रहे थे इसे निकाल दिया, वास्तविक रूप से जो आत्म साधना करना चाहते हैं उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम हैं। हर क्षेत्र वाला वानप्रस्थों को रखने को तैयार है, लेकिन वो वास्तविक बैरागी हो, वानप्रस्थ हो। वानप्रस्थ में रह कर के भी वह शेयर का धंधा करे, वानप्रस्थ में रह कर के भी टीवी देखे, वानप्रस्थ में रह कर के भी करे, तो ये वानप्रस्थ नहीं। और परिवार वालों से झगड़ा करके, बेटा बहू से झगड़ा करके वानप्रस्थ में रहे, तो ये सब लक्षण नहीं है। वानप्रस्थ में रहने वालों के लिए जो भी रहना चाहते हैं अच्छी तरह से रहें, और जो हमारा कंसेप्ट है उस सिद्धांत के अनुसार रखें, तो आज वानप्रस्थों के लिए बहुत स्थान। और जितने वानप्रस्थ वाले आएंगे, यदि वो हमारे इंटरव्यू पास हो गए तो तुरंत ही वानप्रस्थ बना दिए जाएंगे। पर वानप्रस्थ का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में है, वीतरागी, उदासीन, उसका लक्षण, उसके परिणामों की शांतता, निराकुलता, शांत परिणाम, यदि ऐसा व्यक्ति है तो आप वानप्रस्थ वालों का ग्रुप तैयार कीजिए, मैं तुम्हारे वानप्रस्थ की व्यवस्था करता हूँ। सुधा समाधान।